हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने HTML देखा था कि HTML कैसे बनता है। ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे फॉर्म। इसमें फॉर्म है, इनपुट है, टेक्स्ट एरिया है, सिलेक्ट एंड ऑप्शन है। तो हमें क्या पढ़ना है आज? पहला तो फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो फॉर्म एलिमेंट्स में देखें तो फॉर्म एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म। मतलब फॉर्म एलिमेंट से हम HTML का फॉर्म बना सकते हैं इसका यूज करके। इट एक्ट एज अ कंटेनर फॉर ऑल द एलिमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्म। हम फॉर्म में बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स यूज करते हैं उसमें ये कंटेनर की तरह वर्क करता है। मतलब बाकी सारे जो एलिमेंट्स है उसको हम फॉर्म में रख सकते हैं। द टैग फॉर्म स्टार्ट किया, ये फॉर्म खत्म किया। मतलब ये स्टार्ट टैग है वो हमारा एंड टैग है। तो फॉर्म स्टार्ट किया, फॉर्म एंड किया। इज यूज टू इम्प्लीमेंट दिस एलिमेंट। मतलब ये स्टार्ट और एंड टैग के बीच में हमें ये बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें ऐड करने हैं। तो ये इसकी सिंटैक्स है। द एग्जाम्पल सोर्स इन यूज टू द फॉर्म एलिमेंट। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे। तो ये फॉर्म स्टार्ट किया, ठीक है, ये फॉर्म खत्म किया, क्लोज टैग और ओपन टैग। फॉर्म के अंदर फॉर्म के टू एट्रीब्यूट्स है। कौन कौन से? एक्शन और मेथड। एक्शन और मेथड। और यहाँ पे उसका मैंने पैक किया, फॉर्म का जो यहाँ पे स्टार्ट किया था वो यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया। इसके अंदर फॉर्म स्टार्ट किया, फॉर्म ख़त्म किया। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे इनपुट एलिमेंट्स बिठा सकते हैं। मतलब यहाँ पे बोला था ना कि फॉर्म एक क्या है? कंटेनर है। क्या है? एक कंटेनर है। तो कंटेनर में हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे एलिमेंट्स बिठा सकते हैं। ऑब्जर्व दैट द फॉर्म एलिमेंट यूज टू एट्रीब्यूट्स नेमली एक्शन एंड मेथड। मैंने आपको बताया कि फॉर्म जो होता है, फॉर्म के दो एट्रीब्यूट्स है, एक्शन और मेथड। ये दो एलिमेंट इसके है, एक्शन और मेथड। इसमें एक्शन की बात करें पहले कि एक्शन एट्रीब्यूट्स इज यूज टू स्पेसिफाई वेयर टू सेंड द फॉर्म डेटा व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। मतलब जब भी आप, मतलब कि एक्शन एट्रीब्यूट्स कहाँ पे यूज होता है कि जब भी आपको कोई डेटा एक पेज से दूसरे पेज में रिडायरेक्ट करना है। मतलब आप जब भी आप पेज को सबमिट करते हो, फॉर्म फिलअप करके आप सबमिट करते हो, तो उसको कहाँ भेजना है? ठीक है। तो जहाँ भेजना है तो वहाँ पे उसके क्या करना पड़ता है? एक्शन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना पड़ेगा। मतलब इट टेक्स फाइल नेम एज अ वैल्यू। मतलब वैल्यू की दौर पे क्या लेता है? वो एक फाइल का नेम लेता है। मतलब यहाँ पे लिखा है एक्शन रजिस्टर डॉट HTML लिखा है। तो उसमें क्या होता है कि आप जब सबमिट करते हो तो आपके डेटा कहाँ पे रिडायरेक्ट होते हैं? रजिस्टर डॉट HTML ये पेज पे सेड होता है, दूसरे पेज पे। तो यहाँ पे फाइल का नेम ले सकते हो। द फाइल इज ओपन व्हेन द यूजर क्लिक ऑन द सबमिट बटन। मतलब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो ये हमारी रजिस्टर डॉट HTML वाली फाइल क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी आफ्टर फिलिंग द डेटा इन द फॉर्म। मतलब आप फॉर्म ने डेटा फिलअप कर दिया और फिर आप सबमिट करते हो, तो सबमिट करने के बाद वो डेटा आपको जहाँ भी आपने यहाँ पे एक्शन मेथड एट्रीब्यूट्स में जो भी पेज का नेम लिखा है वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देंगे। ये हुई एक्शन का एट्रीब्यूट्स। अब दूसरा है मेथड एट्रीब्यूट्स। तो मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई, इसमें क्या होता है? आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि डेटा आपको कैसे सेंड करना है। HTTP मेथड टू बी यूज्ड व्हेन सेंडिंग द डेटा। तो HTTP कौन सी मेथड आप यूज़ करोगे कि जिससे यहाँ से डेटा आपको एक पेज से दूसरे पेज में रिडायरेक्ट कर सके। तो ये तो हुआ हमारा पेज का नेम हो रहा है, मतलब कौन से पेज पे सेंड करना है। लेकिन मेथड में क्या होता है कि किस सिस्टम से, यानी किस मेथड से आपको यहाँ से एक पेज से दूसरे पेज में डेटा सेंड करना है। इसके लिए इट कैन टेक टू वैल्यूज। इसके दो वैल्यूज हैं, गेट मेथड और पोस्ट मेथड। ठीक है, दो मेथड है इसके पास, गेट एंड पोस्ट। कोई भी दो लिख सकते हो, आपको जो भी लिखना है, लेकिन उसके सब लिमिटेशन है सभी सारे के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आप क्या लिखा है, द गेट मेथड रिट्राइव्स द डेटा फ्रॉम द फॉर्म। मतलब फॉर्म से ये गेट मेथड क्या करेगा? डेटा लेगा। ठीक है। एंड सेंड इट टू द सर्वर। कहाँ पे सेंड करेगा? सर्वर पे सेंड करेगा। बाय अटैचिंग इट
एट द एंड ऑफ द यूआरएल, मतलब ये आप जो डेटा सेंड होगा वो आपके जो यूआरएल होगा ना उसके पीछे अटैच करके सेंड करेगा। तो गेट मेथड क्या करता है, डेटा रिट्राइव करके फॉर्म में से डेटा लेके सेंड करता है किसको, सर्वर को। कैसे करता है, अटैचिंग इट एट द एंड ऑफ द यूआरएल, मतलब यूआरएल के एंड में आपको ऐड करके डेटा सेंड करेगा। दिस मेथड अलाउज ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ This method allows only limited amount of informations to be sent at a time। मतलब ये बता रहे हैं कि आप एट अ टाइम लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ही सेंड कर सकते हो। इसमें अनलिमिटेड डेटा आप सेंड नहीं कर सकते एक पेज से दूसरे पेज में। दूसरी है पोस्ट मेथड। तो इन द पोस्ट मेथड द डेटा इज सेंट एज अ ब्लॉक थ्रू द HTTP ट्रांजेक्शन। मतलब आप डेटा यहाँ पे कैसे सेंड करोगे पोस्ट मेथड से, तो डेटा से इज सेंट एज अ ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक के थ्रू से जाएगा यहाँ से एक पेज से दूसरे पेज में थ्रू द HTTP ट्रांजेक्शन, मतलब HTTP थ्रू। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके थ्रू डेटा सेंड होगा। दिस मेथड डज नॉट हैव एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द डेटा लेंथ। मतलब आप में यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, ठीक है, आप अनलिमिटेड डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो दिस मेथड डू नॉट हैव एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन डेटा लेंथ। मतलब आप यहाँ पे आपने देखा था गेट मेथड में लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूआरएल थ्रू नहीं जाता है, यहाँ पे HTTP ट्रांजेक्शन थ्रू होता है इसलिए। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर मेथड एट्रीब्यूट्स इज गेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मेथड की बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है उसकी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट गेट है, ठीक है। ये हुई फॉर्म की बात कि फॉर्म कैसे बनता है, और इसमें दो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, एक्शन और मेथड। इसमें एक्शन में क्या लेता है, तो फाइल नेम लेता है, और मेथड में पोस्ट या गेट मेथड, ठीक है। तो एग्जाम में जो MCQ आएंगे तो ये पूरा का पूरा आपको करना पड़ेगा, ये पैराग्राफ सभी मैंने जो आप चलाए आज अभी ये वाले सभी यहाँ तक, ठीक है। इसमें MCQ निकलते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद इनपुट एलिमेंट। दूसरा क्या है, इनपुट एलिमेंट। ये फर्स्ट था हमारा फॉर्म एलिमेंट, फिर आया इनपुट एलिमेंट। तो इनपुट एलिमेंट की बात करें, ओके, तो इनपुट एलिमेंट्स वो कहाँ पे रखना है, मैंने आपको बताया यहाँ पे इनपुट एलिमेंट्स यहाँ पे होता है। फॉर्म स्टार्ट किया, फॉर्म ख़त्म किया, और उसके बीच में आपको इनपुट एलिमेंट रखने हैं। तो इसके अंदर भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि द इनपुट एलिमेंट्स आर यूज टू इंसर्ट वेरियस फील्ड, यानी कि इनपुट एलिमेंट्स क्या कहाँ पे होता है, तो अगर आपको फॉर्म में अलग अलग तरह की फील्ड्स ऐड करना है, लाइक रेडियो बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है इन द फॉर्म, मतलब फॉर्म में आप रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, बहुत सारे जो इसके फील्ड्स है वो आप ऐड कर सकते हो। द टेक इनपुट स्टार्ट किया, इनपुट ख़त्म किया, ठीक है। इस तरह भी आप इसकी सिंटैक्स है, अदरवाइज आप ओनली इनपुट लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। दोनों दोनों सही है, ठीक है। एग्जाम में अगर दोनों MCQ में आए तो दोनों पे क्या है, सही है। यूज टू इम्प्लीमेंट दिस एलिमेंट, ठीक है। आपको अगर एलिमेंट इम्प्लीमेंट करना है तो आपको ये टैग यूज़ करना पड़ेगा। दिस इनपुट टैग हैज़ अ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। इसके भी क्या है, एट्रीब्यूट्स है। जैसे फॉर्म के एट्रीब्यूट्स थे एक्शन और मेथड, इस तरह इनपुट के भी एट्रीब्यूट्स है। कौन कौन से है, टाइप है, नेम है और वैल्यू है, तीन है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम टाइप एट्रीब्यूट्स, ठीक है। द टाइप एट्रीब्यूट्स ऑफ द इनपुट एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट का जो टाइप एट्रीब्यूट्स है, स्पेसिफाई द फील्ड दैट इज टू बी क्रिएटेड इन द फॉर्म। मतलब आप कौन सी फील्ड क्रिएट करना चाहते हो, रेडियो बटन करना चाहते हो, टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हो या चेक बॉक्स लेना चाहते हो, इसमें कौन सी फील्ड लेना चाहते हो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। द नेम एट्रीब्यूट्स, दूसरा कौन सा है, नेम एट्रीब्यूट्स। द नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द नेम टू बी यूज्ड फॉर द फील्ड इन द फॉर्म। मतलब आप जो फील्ड ले रहे हो ये वाली, ठीक है, कोई भी चेक बॉक्स ले रहे हो या बटन ले रहे हो, तो उसका नेमिंग प्रोवाइड करना हो तो नेम एट्रीब्यूट से आप उसका नेमिंग प्रोवाइड कर सकते हो कि ये कौन सी फील्ड का क्या नेम रखा है आपने वो। एंड थर्ड है द वैल्यू एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द फील्ड इन द फॉर्म। मतलब वैल्यू एट्रीब्यूट्स का क्या काम है यहाँ पे कि आप प्री डिफाइन कोई वैल्यू देना चाहते हो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दे सकते हो।
ठीक है, तो तीनों के तीनों याद रखने हैं, टाइप, नेम एंड वैल्यू क्या क्या करता है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब ये पैराग्राफ भी करना है और ये पैराग्राफ भी करना है। नीचे सब बहुत सारे इनपुट्स एलिमेंट दे रखा है, टाइप है, डिस्क्रिप्शन है, एग्जाम्पल है। तो टाइप में फर्स्ट हमारा है रेडियो, ठीक है, तो क्रिएट द रेडियो बटन इन द फॉर्म, मतलब आप फॉर्म में रेडियो बटन क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो। एनी वन रेडियो बटन कैन बी सिलेक्टेड एट अ टाइम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ रेडियो बटन्स, यानी आपके पास अगर बहुत सारे रेडियो बटन्स है तो इसमें से आप एट अ टाइम एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट कर सकते हो। जनरली यूज टू सिलेक्ट अ सिंगल आइटम फ्रॉम द गिवन ग्रुप ऑफ आइटम, मतलब इसमें से आप सिंगल ही आइटम सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं एग्जांपल दे दूं कि जेंडर लिखा है मेल और फीमेल, तो आप इसमें से कोई भी एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे जेंडर के मतलब मेल और फीमेल में आप रेडियो बटन ले सकते हो। इसकी सिंटैक्स कैसी है, तो मैंने बताया कि आप ओनली ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, जो लिखा है इनपुट, लिखा इनपुट, यहाँ पे टाइप, नेम एंड वैल्यू तीनों के तीनों एट्रीब्यूट्स आ गए। टाइप में क्या लिखना है, रेडियो, ये वाला लिखना है रेडियो, इसमें आर कैपिटल नहीं करना है, सभी स्मॉल लेटर में लिखना है, टाइप इज इक्वल टू रेडियो। नेम में आप कुछ भी दे सकते हो, इस फील्ड का कोई भी नेम मतलब यहाँ पे देना है तो दे सकते हो, और वैल्यू में आप प्री डिफाइंड वैल्यू कोई देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज नहीं देना है तो भी नहीं दे सकते हो, लेकिन रेडियो में आपको कंपलसरी देना पड़ेगा क्योंकि मेल और फीमेल आपको रिडायरेक्ट करना है, इसलिए यहाँ से एक पेज से दूसरे पेज में जो वैल्यू जाएगी वो ये वैल्यू जाएगी यहाँ से जो आप दोगे ना वो। और ये जो नेम है ये तो फील्ड का नेम है, मतलब आप इस फील्ड का क्या नाम दे रहे हो तो ये आप लिखना है। दूसरा है चेक बॉक्स, क्या है, दूसरा है चेक बॉक्स। तो क्रिएट द चेक बॉक्स इन द फॉर्म, यानी फॉर्म में आप चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। मल्टीपल चेक बॉक्स कैन बी सिलेक्टेड एट अ टाइम, यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे मल्टीपल चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। जनरली यूज टू सिलेक्ट द मल्टीपल आइटम्स फ्रॉम द गिवन ग्रुप ऑफ आइटम्स, यानी कि बहुत सारे आपको आइटम दे रखे, इसमें आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे आप चेक बॉक्स यूज कर सकते हो। इसकी सिंटैक्स के सेम जैसी है, मतलब इसमें टाइप ओनली चेंज हो जाएगा, रेडियो था उसकी जगह पे यहाँ पे चेक बॉक्स करना है तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स मिल जाएगा। तीसरा है हमारा टेक्स्ट, तो क्रिएट द टेक्स्ट फील्ड टू एंटर टेक्स्ट इन द फॉर्म, ये क्या करता है, एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करता है और इसमें आप डेटा क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते थे, ओनली टिक मार्क था, इसमें भी टिक मार्क कर सकते थे, इसमें भी टिक मार्क कर सकते थे, लेकिन टेक्स्ट क्या है तो इसमें एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करता है, उसमें आप डेटा एंटर कर सकते हो, मतलब आपका नेम एंटर कर सकते हो, एड्रेस एंटर कर सकते हो वगैरह बहुत सारे। अ यूज़र कैन एंटर एनी डेटा ऑफ हिज चॉइस इन द टेक्स्ट फील्ड, मतलब अपने हिसाब से अपनी चॉइस के डेटा आप एंटर कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे दे रखा है इनपुट टाइप, कहाँ पे बदला होगा, चेक बॉक्स की जगह पे यहाँ पे आपको क्या लिखना है, टेक्स्ट ही लिखना है, बाकी सारे बहुत सेम ही है। टेक्स्ट लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है चौथा है पासवर्ड, क्रिएट अ पासवर्ड फील्ड इन द फॉर्म, मतलब आप जब भी ऑनलाइन सबमिट करते हो फॉर्म तो इसमें पासवर्ड भी फील्ड आती है, उसमें आप देख सकते हो कि कैसा होता है। तो क्रिएट द पासवर्ड फील्ड इन द फॉर्म, फॉर्म में अगर पासवर्ड फील्ड ऐड करनी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, टाइप में आपको पासवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों सेम ही है, टेक्स्ट और पासवर्ड दोनों सेम ही है, एक टेक्स्ट फील्ड ही बनाते हैं, मतलब आप एंटर कर सकते हो डेटा, ये भी टेक्स्ट फील्ड है, ये वन टाइप ऑफ टेक्स्ट फील्ड है, लेकिन ये पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। सिमिलर टू द टेक्स्ट फील्ड, बताया ये सिमिलर किसकी तरह है, टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही है, बट द कैरेक्टर आर नॉट डिस्प्ले टू द यूजर, लेकिन यहाँ पे आपको कैरेक्टर दिखाई नहीं देंगे, जब भी आप पासवर्ड एंटर करोगे तो डॉट 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 ऐसे ही कोई कैरेक्टर आपको दिखाई देगा। इंस्टेंट द कैरेक्टर टाइप इज कन्वर्टेड इनटू द नॉन रीडेबल फॉर्मेट, मतलब आप जो भी टाइप कर रहे हो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए इसकी सिंटैक्स है, इनपुट टाइप क्या लिखना है, पासवर्ड ही लिखना है, ठीक है। नेम, और यहाँ पे कोई वैल्यू प्री डिफाइन कोई वैल्यू देनी नहीं है, यहाँ पे दे सकते हो लेकिन इसमें कोई प्री डिफाइन वैल्यू नहीं देनी है। फिर फिफ्थ है हमारा सबमिट, तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हो तो लास्ट में क्या होता है, आपको फॉर्म को सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो क्रिएट अ सबमिट बटन इज इन द फॉर्म, यानी कि फॉर्म में आप सबमिट बटन क्रिएट कर सकते हो। ऑन क्लिकिंग द सबमिट बटन, अगर आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो वैल्यूज ऑफ द डेटा
entered in the form is submitted to the file specified in the action attributes of the form element। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो मैंने फॉर्म जो बनाया है उसमें जो एक्शन में एट्रीब्यूट्स था, एक्शन एट्रीब्यूट्स में जो फाइल का नेम लिखा है वो नेम मतलब वो पेज में उसको क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा। कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये फॉर्म जो बनेगा एक उसको सबमिट करोगे तो एक्शन एट्रीब्यूट्स है इसमें जो भी पेज फाइल का जो नेम लिखा है यहाँ पे वो उसका डेटा ट्रांसफर करेगा, सबमिट बटन। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है कि सबमिट बटन क्या करेगा, आपको डेटा ट्रांसफर करेगा एक पेज से दूसरे पेज पे। जब एक्शन मेथड मतलब एक्शन जो हमारा एट्रीब्यूट्स है उसमें जिसका भी नाम लिखा है फिर फाइल का नेम, तो वहाँ पे उसको रिडायरेक्ट करेगा। इसकी सिंटैक्स है इनपुट टाइप क्या लिखना है, सबमिट, और यहाँ पे वैल्यू के दौर पे आपको लेबल मतलब यहाँ पे जब भी बटन लोगे तो बटन के ऊपर कोई भी नेम तो लिखना ही पड़ेगा, तो उसके लिए ये वैल्यू में यहाँ पे आपको सबमिट लिखोगे तो भी चलेगा। लास्ट है हमारा रीसेट बटन। ये बटन है, ये भी बटन है। तो रीसेट बटन कहाँ पे काम होता है, ये रीसेट लिखने से हमें रीसेट बटन क्रिएट होगा फॉर्म में, उसको क्लिक करने से ऑन क्लिकिंग द रीसेट बटन द वैल्यूज ऑफ द डेटा एंटर्ड इन द फॉर्म आर क्लियर्ड एंड सेट बैक टू द डिफॉल्ट वैल्यू। मतलब ये कहाँ पे काम करेगा, जैसे कि ये आपने फॉर्म फिलअप किया है लेकिन आपको ये फॉर्म इसको इरेज करना है, मतलब इसमें से वैल्यू सब निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअली टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, उसको रिमूव करेंगे, सब टिक मार्क निकालेंगे, तो ये क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसके अलावा अगर आपको रीसेट बटन नीचे दिया गया हो तो अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपने फॉर्म में जितने भी डेटा एंटर किए हैं वो सब ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएंगे, मतलब जो पहले था उसी तरह फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इनपुट टाइप रीसेट क्या लिखना है, टाइप के तौर पे यहाँ पे रीसेट लिखना है, और वैल्यू आपको जो भी देनी है यहाँ पे बटन के ऊपर रीसेट लिखना है तो रीसेट भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना चाहे वो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, आज इतना ही। बाकी जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टेक्स्ट एरिया लिमिट वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।